नमस्कार, वेलकम टू ब्रेक टाइम वार्तालाप। एज पर इंडियन हिस्ट्री अगर कोई भी आक्रमण होता था तो उनके लिए सबसे जरूरी होता था दिल्ली पे कॉन्कर करना। ऐसा माना जाता था कि अगर आप दिल्ली जीत गए तो पूरा इंडिया कॉन्कर कर सकते हैं। और जिन्होंने भी दिल्ली को जीता है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोर्शन था राजस्थान को जीतना। और राजस्थान को जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि दिल्ली से नियरेस्ट सी ट्रेड जो था वो राजस्थान को ही होके जाता था। राजस्थान में सबसे डिफिकल्ट एरिया हुआ करता था मेवाड़ और चित्तौड़गढ़। तो अगर राजस्थान के बैटल के बारे में बात की जाए तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी सबसे इंपॉर्टेंट वॉर था। ये इसलिए क्योंकि उस टाइम मुगलों की तरफ से 85,000 सोल्जर थे और वहीं राजपूतों की तरफ से सिर्फ 20,000 सोल्जर थे। लेकिन इस वॉर का कोई अंत नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो मुगल जीते और ना राजपूत हारे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। आज के दिन 9 मई 1540 के दिन महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और आइए आपको उनके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो अगर महाराणा प्रताप जी की बात की जाए तो उनके लिए दो बातें तो बहुत फेमस है। एक तो उनका घोड़ा चेतक जो आज भी तेज गति को सिंबलाइज करता है और दूसरी उनकी घास की रोटी की कहानी। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के राजा थे। उनके पिता का नाम था महाराजा उदय सिंह और माता का नाम था जयवंता बाई। 1572 में महाराजा उदय सिंह के निधन के बाद महाराणा प्रताप को वहां का राजा घोषित किया गया। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट था और उनका वजन लगभग 100 किलो था। इसके ऊपर से उनके भाले का वजन हुआ करता था 80 किलो और उनके कवच का वजन था 72 किलो। तो जब वो युद्ध लड़ने जाते थे तो वो अपने ऊपर कम से कम 200 किलो और लेके युद्ध लड़ते थे। और इमेजिन करिए चेतक, वो तो लगभग 300 किलोग्राम उठा के दौड़ा करता था। आज भी महाराणा प्रताप का कवच और तलवार उदयपुर राजघराने के म्यूजियम में रखा हुआ है। कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 6 बार शांति दूतों को भेजा, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया ये कहकर कि राजपूत योद्धा हार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने तलवार के एक ही वार से बहलोल खां और उनके घोड़े को चीर कर रख दिया। महाराणा प्रताप की हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद ने भी मुगल आर्मी के 2 हाथियों को मारा और जब अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया तो उसने 18 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपना दम तोड़ दिया। जब महाराणा प्रताप अपने परिवार सहित जंगल में भटक रहे थे तो उनके परिवार ने घास को पीसकर रोटियां बनाई। वो रोटियां बच्चों को खिलाई गई और बची हुई रोटियां अगले दिन के लिए भी रख दी गई। है कि महाराणा प्रताप ने 11 बार शादियां की और हर शादी राजनीतिक संबंधों के कारण ही हुई। इन शादियों से उनके 17 बेटे और 5 बेटियां भी हुई। यह भी बात बोली जाती है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर मिली तो वह बिल्कुल मौन हो गए और उनकी आंख से आंसू आ गए। वह महाराणा प्रताप के गुणों की दिल से प्रशंसा करते थे। जब पूरे देश पे मुगलों का राज था उस समय भी महाराणा प्रताप ने अपने शान और शौर्य का बलिदान नहीं किया और ना ही गुलामी स्वीकार की। त्याग, पराक्रम, वीरता का पर्यायवाची ढूंढा जाए तो शायद महाराणा प्रताप सबसे प्रथम पे आएंगे। उनकी वीरता हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है।